ये प्राइमरी को ना, ये सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, ये बहुत ही क्लास 10 के लिए, या आपने क्लास 9 में ही पढ़ा हो, क्लास 8 में ही पढ़ा हो, लेकिन 10 के लिए पढ़ा इंपॉर्टेंट है ये 10 में। इसमें क्या है, प्राइवेट सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, सारा इसमें, और सरकार का कुछ योजना भी इसके अंतर्गत पूरे डिटेल में हम बताएंगे इसको। तो फर्स्ट क्या आता है, फर्स्ट चैप्टर में क्या है, ये सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेसरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रेसरी। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर बेस्ड सेक्टर भी बोल सकते हैं, नेचुरल बेस्ड सेक्टर भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को प्रोडक्शन, जो हमारा प्रोडक्शन होता है उस बेस को हम सेकेंडरी कहते हैं। बट ये ट्रेसरी सेक्टर को हमारे इसमें क्या है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसको सर्विस सेक्टर बोलते हैं, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो हम ट्रेसरी सेक्टर में। तो तीनों सेक्टर को, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक सेक्टर को, पूरे इंडियन इकोनॉमिक्स को 3 सेक्टर में हम डिवाइड कर देंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडियन इकोनॉमी को कितने सेक्टर में बांटते हैं, तो आप 3 सेक्टर बताएंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ट्रेसरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर में क्या आता है, ये हमने पहले ही बताया, ये है एक एग्रीकल्चर बेस्ड, जो हम धरती से उपजाते हैं, लैंड ग्रो करते हैं, नेचुरल, जो नेचर से हमें मिलता है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर एक हमारे मेन यही है पूरे इकोनॉमिक सेक्टर का। स्टिल डेट इंडिया में प्राइमरी सेक्टर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। तो इसमें कौन सा होता है, एग्रीकल्चर होता है। उसके बाद फिशिंग क्या है, मछली पालन वगैरह करते हैं, फिशिंग। फॉरेस्टिंग, माइनिंग में क्या है, कोयला कोई आसमान से तो नहीं आता है, ज़मीन पे खोदने से ही मिलता है, तो इसको माइनिंग में। फिशिंग, डेयरी फार्म भी इसी के अंदर में आता है। तो प्राइमरी सेक्टर में आप बोल सकते हैं जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड नेचुरल से जो हमें प्राप्त होता है, सारे ऑल आर कम्स अंडर प्राइमरी सेक्टर। बट सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, सेकेंडरी सेक्टर प्रोडक्शन, जो हमें रिक्वायरमेंट है, वो भी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्शन। जैसे इंडस्ट्री, चाहे छोटा इंडस्ट्री हो, लाइट इंडस्ट्री हो, चाहे हैवी इंडस्ट्री हो। दूसरा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड प्रोडक्शन है। चौथा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर सप्लाई, कंस्ट्रक्शन। आपने क्या है, सब ये भी नेचर से ही हमें मिला, उसको प्रोडक्शन करते हैं। गैस तो हमें नेचर से ही मिलता है, बट आपने तो देखा नहीं है कि नेचर से हमें सिलेंडर को भर के मिलता है और हमें जाकर के कंज्यूमर को प्रोड्यूस कर देते हैं, कि ऐसा तो देखा नहीं है। वाटर सप्लाई, वाटर क्या है, हम उसको, वाटर कहाँ है, धरती के ऊपर तो हर जगह अवेलेबल रहती है, जब मर्जी हम यूज़ कर लें उसको। के धरती से अंदर से निकालना पड़ता है उसको, क्या ट्यूबवेल्स के अकॉर्डिंग टू निकालते हैं। तो आप बोल सकते हैं ये प्रोडक्शन बेस्ड, सेकेंडरी सेक्टर को प्रोडक्शन बेस्ड करते हैं। और थर्ड में ट्रेसरी का क्या होता है कि ये सर्विस प्रोवाइडर है। सर्विस प्रोवाइडर की क्या है, या तो कॉमर्शियल एरिया हो, सर्विस एरिया हो, प्रोडक्शन एरिया हो, किसी में भी आप जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक ह्यूमन बॉडी अपने आप को प्रोड्यूस करता है, उसको हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। जैसे कि वेयर हाउसिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, टीचिंग सेक्टर में, हेल्थ केयरिंग में और एडवर्टीजमेंट में। इसके अलावा भी बहुत चीज़ है जिसको हम सर्विस सेक्टर में या टर्शरी सेक्टर में रखते हैं। तो 3 आपका हो गया, ये हो गया सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को एक बार और बताते हैं, इसको एग्रीकल्चर बेस्ड कहते हैं, नेचुरल बेस्ड कहते हैं। सेकेंडरी सेक्टर को प्रोडक्शन बेस्ड कहते हैं और टर्शरी सेक्टर को सर्विस बेस्ड कहते हैं। जीडीपी में बहुत बड़ा, और इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी में इसका योगदान है, इसका है 55%, 16%, 28%।
ये बेस्ड है, ये हमारे इंडियन जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। तो आपका फर्स्ट चैप्टर में क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ये होगा। बट इसमें एक समझने वाली बात ये है कि प्राइमरी सेक्टर में, जैसे प्राइमरी सेक्टर में फॉरेस्टिंग में एक लेबर काम करता है और एक फॉरेस्ट ऑफिसर काम करता है, दोनों सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग सेक्टर है। जैसे फॉरेस्ट ऑफिसर, जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, बट वहीं लेबर, जो फॉरेस्ट में काम करने वाले लेबर जो होते हैं वो आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ये बात को हमारे ट्रांसपोर्टेशन में जो ड्राइवर जो गाड़ी को चलाता है रेगुलर बेस में, वो आपको अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में आता है, बट जो डीटीओ ऑफिसर होगा वो आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर में आएगा। ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो जिसका फिक्स ना हो, कंट्रीब्यूशन ना हो। ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जिसका बेस, टाइम, ड्यूरेशन, ड्यूटी सारा फिक्स्ड हो। तो ये आज का चैप्टर यही है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक। यही इसको, इसमें किसी को तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में किसी को कोई पॉइंट कोई पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन है तो ओके।